आज आपको लेकर आई हूँ क्रीक वॉक फेज 8। आज लगा है जी यहाँ पे कराची वुमेन क्लब बाय उफेरा का मेला। खुशियों का बाजार सजा हुआ है आज यहाँ पर। आई थिंक अब ये हमारा KWC जो कराची वुमेन्स क्लब है ना, ये इस लेवल पे पहुंच गया है कि इट मस्ट बी इफेक्टिंग इन द गुड वे। पाकिस्तान इकोनॉमी को थोड़ा सा इसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, इस वक्त किसी जेंजी ने ये स्टॉल देख लिया तो यूं खाली हो जाएगा। आप जब इस चीज़ को देखें, जैसे इसके ऊपर बिजी मैन्युफैक्चरिंग, माइंड योर ओन वाइब, ये आपको मोटिवेशन भी देते हैं जब अपनी वॉल्स को देखें। We wanted to bring a new variety of bags into the Pakistani markets, तो हमने एक evolving aspect से इस bags को यहाँ पे introduce किया है। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए they are doing, and this is a need of time because women and men are equal to the opportunities. एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आज आपको लेकर आई हूँ क्रीक वॉक फेज 8। मैं पहले भी आपको यहाँ लेके आ चुकी हूँ, 2-3 बार मैं आपको ये जगह दिखा चुकी हूँ। बहुत मजेदार जगह है, बहुत ही अमेजिंग है। पर आज यहाँ पे हो रहा है कुछ खास। आज लगा है जी यहाँ पे कराची वुमेन क्लब बाय उफेरा का मेला। एक मेला सजा है जी, खुशियों का बाजार सजा हुआ है आज यहाँ पर। बेसिकली कराची वुमेन क्लब की अगर बात की जाए तो उनका मकसद भी ये है कि सारे जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, शुरू तो ये ऐसे हुआ था कि ये सिर्फ खवातीन के लिए है, लेकिन अब बाय दिस टाइम यहाँ पे मर्द हजरात भी मुझे नजर आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स भी नजर आ रहे हैं जो कि अपने अपने स्किल को जो है यहाँ पे शोकेस कर रहे हैं। आज यहाँ क्या हो रहा है, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। एवरीबॉडी, मैं आपको बता रही थी कराची वुमेन क्लब के बारे में। कराची वुमेन क्लब का सेहरा जिन वुमेन के सर पे रहता है उनका नाम है उफेरा। उफेरा ने बनाया है जी ये कराची वुमेन क्लब। कब, क्यों, कैसे और यहाँ क्या होता है ये सब जानते हैं उफेरा से। अस्सलाम वालेकुम उफेरा। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड द एंटायर टीम के इवेंट को ज्वाइन किया। मैं आपको थैंक्स टू यू। आई अडोर दिस लेडी। This lady is full of knowledge. This lady knows everything. किसी के लिए कहते हैं ना मास्टर ऑफ ऑल, तो वो उफेरा है। तारीफ करने की सलाहियत बड़ी कम लोगों में मौजूद होती है और जो जिनमें होती है ना उनकी कदर करनी चाहिए। सीरियसली। अच्छा, मुझे कराची वुमेन क्लब का बताइए, कब इनिशिएट हुआ, क्या उस वक्त उसका रीज़न क्या था? मैं खुद बड़ी रहती थी क्रिएटिविटी में, इन चीज़ों में, एंड वांट टू डू समथिंग। जब कनेक्ट हुई हूँ चीज़ों से, मीडिया से कनेक्ट हुई हूँ और सारी चीज़ें, तो बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाती रहती थी। किसी को कोई एंटरप्रेन्योर चाहिए, कोई बिजनेस चाहिए, कुछ चाहिए, तो कनेक्शन बनाते बनाते आई थॉट कि देयर शुड बी अ ग्रुप, देयर शुड बी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब लोग खुद ब खुद कनेक्ट हो जाए ना। मतलब इतने सारे लोगों को कैसे कनेक्ट है। सो आई मेड अ ग्रुप जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई। तो यहाँ पे हमने फिर बायर्स को भी कनेक्ट किया, सेलर्स को भी कनेक्ट किया, और फिर बहुत मज़ा आने लगा जब लोगों को खुशियाँ मिली हैं, लोगों को अचीवमेंट्स मिली हैं। और हमने ये काम शुरू से लेकर अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट करे, और इस तरह की जो इवेंट्स हो रहे होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जा रहे होते हैं। अच्छा, फिर वैसे तो माशाल्लाह बहुत सारे इवेंट्स करते रहते हो, यहाँ पे भी किए, लेकिन आज पर्टिकुलरली आपने क्रीक वॉक क्यों सिलेक्ट किया? अच्छा, क्रीक वॉक का जो मैं कहूँ कि इट्स इन द पॉश एरिया वेरी फर्स्ट, कि हमारी बाइंग पावर वाले लोग आ रहे हैं, दे आर सपोर्टिंग द बिजनेस। एंड सेकंड ये कि क्रीक वॉक इटसेल्फ इज अ हैपनिंग प्लेस, स्पेशली ऑन द वीकेंड्स ना। खुशियों का बाजार नाम क्यों रखा है? खुशियों का बाजार। अच्छा, ये बड़ा डिफरेंट नेम है, एकदम से उतरा था क्योंकि हमने लास्ट किया था आमद हुई थी। ये हमने लास्ट किया था जश्न आज़ादी फेस्टिवल, तो उसके बाद रबीउल अव्वल का महीना आ रहा था, तो हमने था कि ये वेडिंग मंथ होता है, सारी चीज़ें। सो वी आर जस्ट प्रमोटिंग द लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस, के आए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, इस तरह की चीज़ें जो क्राफ्ट्स है वो खरीदे। सो फिर हमने इसका नाम खुशियों का बाजार रखा, बिकॉज इट्स ऑल द मिक्सचर ऑफ वेडिंग, कलर्स एंड लाइफ स्टाइल, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग। Congratulations, Thank you so much, Rafia. Very nice and best of luck. You're doing an amazing job of it. Thank you so much, Rafia, and to the entire team. And I would definitely, I'm thankful and grateful because आप लोगों की टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। हम कराची वालों को छोटी छोटी खुशियाँ कहाँ मिल सकती हैं, वो डिस्कवर पाकिस्तान बता रहा है। Thank you, Rafia.
एवरीबॉडी, खुशियों के बाजार में बेतहाशा यहाँ स्टॉल्स मौजूद हैं, लेकिन एक स्टॉल की तरफ मैं मैग्नेट की तरह खींचती हुई चली आई और उसका एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है, और वो वैलिड रीजन है हैंडमेड कार्ड्स। एक जमाना था जब कार्ड्स के बगैर हमारा कोई ओकेजन होता ही नहीं था। अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए कार्ड्स देते थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन के, बेस्ट विशेस के, एनिवर्सरीज के, ईद के, मतलब यू नेम इट, हर ओकेजन के लिए हमें कार्ड लेना होता था। वी यूज्ड टू सर्च फॉर फ्रॉम शॉप टू शॉप कि बेहतरीन से बेहतरीन कार्ड मिले जिसके अंदर हम अपनी राइटिंग से खुद उनको पर्सनल विशेस लिख के दें। और ये कार्ड मुझे यहाँ नजर आए इतनी सारी क्वांटिटी में हैंडमेड कार्ड, इससे जबरदस्त कोई चीज नहीं हो सकती। और ये हैंडमेड कार्ड्स बनाए हैं इन मैडम ने, जिनका नाम है फातिमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैम आई एम सो हैप्पी टू सी दीस कार्ड्स। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि मैं उस एरा को वापस लेकर आऊँ? अपने बच्चों को देखकर, और वो मैंने कहा एक कनेक्ट होना चाहिए। लोग कनेक्शन खत्म हो गया, सब उस पे आ गया मीडिया पे, तो मैं चाहती थी कि कनेक्ट हो किसी तरह। दिस इज सो गुड मैम। और ये बिल्ली वाला कार्ड तो बहुत ही क्यूट है। व्हाट इज दिस बिल्ली वाला कार्ड? बिल्लियाँ बहुत पसंद है हमारे यहाँ, मुझे भी। पूरी फैमिली को। इसलिए मैंने फौरन बिल्ली वाला कार्ड उठाया। ये अब आपका हुआ। Seriously? Yes. I got this card. My God, I'll give it to my daughter. अच्छा माशाल्लाह, ये तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं बच्चों के कपड़े देख रही हूँ और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद स्टिच किए हैं। Is it? नहीं, ये मैंने स्टिच करवाए अपने पास टेलर बिठाकर, अपनी मेरी खुद की डिजाइनिंग है। बच्चों ही के कपड़ों के बारे में आपने स्पेसिफिकली क्यों सोचा? इसलिए कि मेरे पोता पोती है, तो इस वजह से मैंने ये स्टिच करवाया है। जबरदस्त हो गया। ये तो चले बच्चे तो हो गए, आपके साथ जो खड़े हुए हैं ये कौन है? ये मेरे बेटे हैं बड़े। ये आपके बेटे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। साद। मम्मा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आखिरी सांस तक सपोर्ट करूंगा। क्या बात है भाई, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मम्मा में ये टैलेंट हमेशा से ही था, लेकिन क्या वो इसको इस तरह परस्यू कर रही थी? मैं तो जब से पैदा हुआ मैंने अपनी अम्मी को इससे ज़्यादा टैलेंटेड देखा है। अभी तो हमने सारी चीज़ें अभी तक शोकेस करी नहीं है। मेरी अम्मी पेंटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। अगर आपने इनकी वो अगर देख ली ना, पेंटिंग्स वगैरह जो देख ली, अगर इनके कैनवस देख लिया ना, तो आप हैरान हो जाएंगे। जबरदस्त। आइडियल फैमिली एंड आइडियल फैमिली बिजनेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक Okay. यू, बहुत शुक्रिया। Thank you. खुशियों के बाजार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां जो है बिखरी हुई हैं। एक स्टॉल पे मुझे एक और खुशी नसीब हुई, और वो नसीब ऐसे हुई कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं अपनी गाड़ी चेंज करूं। तो मुझे यहाँ पे एक स्टॉल नजर आया जिसमें गाड़ियों की लिटरली मतलब फ्रेम्स में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, एंड यू कैन एक्चुअली गेट टू नो अबाउट द कार्स। माशाल्लाह, उसको इस तरह पोर्ट्रे करना, ये क्या है, कैसे है, हम मेरे से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुंतहा शिराज। व्हाट्स द इंस्पिरेशन मुंतहा? ओके, मेरी फेवरेट कार थी, तो मैंने सोचा कौन कि सी मैं फेवरेट उसको- कार थी? फरारी, जो हमें याद, व्हेन आई वाज 5 years old, ओके, तो वो हमें मिली थी। तो मैंने सोचा कि मैं फरारी हमें मिली, मुझे Like, क्यों नहीं I mean, मिलती ऐसे गाड़ियाँ? रिमोट हमें मिली तो कार। क्या अच्छा रिमोट कार। या तो फिर मैंने इसका फेम करने का सोचा। देन आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे आया कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बस 3 months हुए मुझे स्टार्ट कर रही है बिजनेस। चलो भाई, ये तो चलो जबरदस्त हो गया। ग्रेजुएशन के बाद सोचा कि अब जो प्रिजर्व की हुई कार है उसके साथ कुछ किया जाए। पेंटिंग बना लेती उसकी, नहीं। 3D पेंटिंग बना लेती, मतलब यू नो ये क्या, पूरी गाड़ी लगा दी फ्रेम के अंदर, ये क्या आइडिया, ये कैसे सोचा? बस मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली। और फिर बस यूनिक करने का होता है कि जो मार्केट में बिल्कुल भी इन नहीं है चीज़, बंदा वो करे। तो जस्ट आई जस्ट स्टार्टेड दिस। ये मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ, इस वक्त किसी लड़के बच्चे ने, किसी जेंजी ने ये स्टॉल देख लिया तो ये यूं खाली हो जाएगा। यहाँ आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है? बुगाटी। यहाँ मुझे एक बड़ी विंटेज सी मर्सिडीज नजर आ रही है, ये क्या है? ये मर्सिडीज बेंज गलविंग है और विंटेज लुक आता है इसका। तो ये इस एवरीवन्स फेवरेट। एवरीवन्स फेवरेट। अच्छा, मुझे लग रहा है दिस इज एन अमेजिंग थिंग, डेकोरेशन वाइज भी, कमरे में हैंगिंग वाइज भी, किसी को गिफ्ट करने के लिए भी। स्पेशली हमें अक्सर समझ नहीं आता कि हम लड़कों को क्या गिफ्ट करें, बच्चों को क्या गिफ्ट करें, उनकी बर्थडे आ रही हो। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग। अच्छा, आपने की चेन्स भी बनाए हैं इनके, जबरदस्त यार, क्या मजे का की चेन है। दिस इज निसान GTR। यस। चलो ये की चेन मैंने ले लिया है,
अब बस गाड़ी का इंतजार है ना? चलो यार, वेरी अमेजिंग आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया एंड दिस इज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच। Thank थैंक you. यू। ऑलराइट जी, खुशियों के बाजार में हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई हैं और जहां खुशियां होती हैं उसको सेलिब्रेट किया जाता है मीठे के साथ। और यहाँ पे तो इतना सारा मीठा है। दिस मीठा इज ड्रीमी केक बाय एनी फैसल। होम एंटरप्रेन्योर है, होम बेकर है और यहाँ जिन्होंने जबरदस्त स्टॉल लगाया है, इतना यमी है, आई कांट होल्ड माई सेल्फ। एनी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एनी होम बेकर हैं आप? जी जी, मैं हर चीज़ खुद बेक करती हूँ, ऑर्गेनिक होती है सारी चीज़ें, मैं हर चीज़ फ्रेशली बनाती हूँ। आप कुछ भी ट्राई करके देख लें और जो भी है फर्स्ट ट्राई करें, तब आपको पता लगे कि आपको मेरी चीज़ क्यों लेनी चाहिए। वैरायटी भी है और ट्राई करने का मूड भी है। तो क्या खाएं सबसे पहले मैंने? 3 मिल्क केक, माय फेवरेट दीस डेज। अच्छा, ऐसे खाना पड़ेगा। चलो भाई, 3 मिल्क केक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसको देख के कौन रुक सकता है? इसके बाद आप अवॉइड नहीं कर सकती बिल्कुल भी। मैं वाकई में अवॉइड नहीं कर सकती। नहीं, या पूरा ही करेंगी। बहुत ही आला। एक बड़ा ही फेमस हमारे यहाँ पे एक 3 मिल्क केक है, नाम नहीं लूंगी, बट ये तो उसको बीट कर रहा है। राइट, मैंने आपको बताया था खुशियों के बाजार में और कराची वुमेन फेस्टिवल में, जहाँ पे खवातीन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाता है, वहाँ अब बहुत सारे लोग, मर्द हजरात, बच्चे, स्टूडेंट्स भी अपने अपने बिजनेसेस प्रमोट कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ बहुत ज़बरदस्ती होममेड चीज़ों के साथ यहाँ मौजूद है। क्या है ये अशिया, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा नूरानी। उसामा नूरानी। उसामा, ये क्या प्रोडक्ट्स हैं? बेसिकली हमारे पास कलेक्शन जो है वो शावर जेल्स और बॉडी स्क्रब्स की है। ओके। ये हमारी टारगेट ये है कि हम डिफरेंट फ्रेगरेंसेस को लॉन्च करें, यूनिक फ्रेगरेंसेस जो कि करंटली अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है एट अन अफोर्डेबल प्राइसेस, वो हमारा टारगेट है कि हम लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा रिस्क होता है। हम हमेशा सोचते हैं कि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है मैं उसको लॉन्च करूं, लेकिन जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट भी होता है कि मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है। तो आपने ऐसा सोचा नहीं? बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले एक ये सोच आई थी, लेकिन मैंने ये कि इनिशियली कुछ अपने सैम्पल्स बनवा के पहले अपनी फैमिलीज़ में, अपने इर्द गिर्द के दोस्तों को ट्राई कराया। उन्होंने आप पे ट्रस्ट कर लिया? स्किन का मामला है। यस, दे ट्रस्टेड मी इवन विद द किड्स एज वेल, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अल्लाह का शुक्र है, मेरी अपनी वाइफ की, अपने घर वालों की भी कुछ की स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन अल्लाह का शुक्र कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट अल्लाह का शुक्र अभी तक कोई नहीं है। इनकी फॉर्मुलेशन पे काम किसने किया है? इनकी फॉर्मुलेशन में बेसिकली आई मूव बैक फ्रॉम द यूके। मैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, उसके बाद मुझे कुछ ये हुआ कि यहाँ आने के बाद मुझे उस तरह की यूनिक फ्रेगरेंसेस, उस तरह का टेक्सचर फॉर द राइट प्राइस नहीं मिल रहा था। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड डूइंग माई R&D एंड एवरीथिंग। मेरा अपना ताल्लुक भी रिसर्च से है, तो थोड़ा सा अपने तौर पे कोशिश की। चले जी, ज़बरदस्त, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच। एंड एज अ जेस्चर हम आपको एक छोटा सा एक तोहफा हमारी तरफ से देना चाहेंगे। ये हमारी न्यूली लॉन्च बेसिकली फ्रेगरेंस है, आज ही हमने इसको लॉन्च किया है। राइट एवरीबॉडी, खुशियों के बाजार में एंजॉय करते हुए दो खुश खवातीन मुझे मिली हैं, जो कि बहुत खुश है, शॉपिंग भी कर रही है। पहले जिन्होंने बड़ा बैग उठाया ना, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानूर है। हाँ नूर, ये इतने बड़े बैग में क्या है? यार, जब मैंने देखा कि क्रीक वॉक पे कुछ धमाकेदार हो रहा है, तो मैं फटाफट अट्रैक्ट हुई और मैंने सोचा देखना चाहिए क्या चल रहा है। तो मैं उस तरफ गई तो वहाँ शेरवाल का स्टॉल लगा हुआ था, और जब मैंने देखा तो वो बैग लगा हुआ था जो मुझे चाहिए था, वो बैग था वहाँ पे। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं वो लूँगी, और मैंने फाइनली वो ले लिया और उन्होंने मुझे डिस्काउंट भी दिया। मज़े की बात।
लकी यू। या कैसा लग रहा है पूरा फेस्टिवल, कैसा लग रहा है? बहुत मजे का म्यूजिक और एंजॉय कर रही हूँ मैं, बहुत मजा आ रहा है स्टॉल पे। चले भाई, ये मोहतरमा क्या सोचती है पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबिया खान। अबिया। क्या शॉपिंग की? या एक्चुअली मैं ग्रीक वॉक आई थी लाइक थोड़ी सी शॉपिंग करने, बिकॉज वो घर के बहुत नेरेस्ट है। उसके बाद में यहाँ आगे एग्जीबिशन हो रही है, सॉन्ग से सब कुछ बहुत अमेजिंग लग रहा है। लाइक दिस इज सो, जैसे पोर्ट गर्ल है ना, बिल्कुल वैसी वाइब्स आ रही है। वो लाइक एग्जैक्टली दिस सो वाओ। मैं तो चाहती हूँ रोज ऐसा हो, मैं रोज आऊंगी, रोज शॉपिंग करूंगी। दिस इज सो गुड यार। आई एम ओवरवेल्म्ड राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम मिसिंग ऑन शॉपिंग एट द मोमेंट। एंजॉय दिस। एवरीवन, एक बहुत ही मज़े का अमेजिंग सा डिफरेंट सा स्टॉल मुझे नज़र आया है, जिसमें बेसिकली मिरर की डिफरेंट शेप्स हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस वक्त लिखी हुई हैं, इधर पेंटेड हैं या स्टिकर्स हैं, बट दे लुक रियली अमेजिंग। जिनका ये स्टॉल है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अफरा महबूब। अफरा, ये इसको क्या कहते हैं? मिरर आर्ट? यस, बेसिकली दीज आर कोट मिरर्स, एस्थेटिक कोट मिरर्स। या तो हमने मिरर्स की डिफरेंट शेप्स पे डिफरेंट कोट्स जो आजकल की जनरेशन को मोटिवेट करें। बेसिकली आई एम अ स्टूडेंट डूइंग साइकोलॉजी एज वेल। है तो बहुत ही डिफरेंट सा, यूनिक सा, बिकॉज मैंने इतने सारे एग्जीबिशंस कवर किया, आई हैवंट सीन नथिंग लाइक दिस। ओके, अच्छा, ये क्या है? मतलब ये मिरर वॉल पे लगाते हैं? वॉल पे आप लगा के अपनी वॉल्स को डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल से। आजकल की जेंजी को इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं। और उसके बाद हमने अपनी नई कलेक्शन भी लॉन्च की है, जो कि थोड़ी सी डिसेंट कलेक्शन है, जो कि ये मिरर्स पड़े हुए हैं हमारे लाइक दिस। ओके, अच्छा, उस पे कोट्स हैं और इस पे जस्ट यू नो द डिफरेंट ब्रांड्स और इस जो तरह। डिसेंट लोग हैं या जो अभी मिलीनियल्स हैं, उनके लिए भी हमने कलेक्शन, डिसेंट क्लासी कलेक्शन जो है ना, वो हमने लॉन्च कर दी है। सेकंड आइडिया है कि आप जब इस चीज़ को देखें, जैसे इसके ऊपर बिजी मैनिफेस्टिंग, माइंड योर ओन वाइब, भी आपको मोटिवेशन भी देते हैं जो अपनी वॉल्स को देखें। मिरर के बारे में वैसे ही कहा जाता है कि मिरर की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उस हाई एनर्जी के साथ अगर उसमें से मोटिवेशन भी निकल रही हो, नथिंग लाइक दैट, है ना? यस, जबरदस्त है। वेरी नाइस आइडिया, much, वेरी thank you नाइस, so आई रियली लाइक इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, खुशियों भरे बाजार में मैं इस वक्त उस स्टॉल के पास मौजूद हूँ जहाँ पे हर खातून ही खुश हो जाती है, बिकॉज व्हेन शी बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन द हैंडबैग शी बिकम्स शिवाल्स, और हम शिवाल्व के स्टॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्बास अली। अब्बास, दिस इज योर ओन ब्रांड? यस। क्या सोच के नाम रखा? We wanted to try something new. So name is basically a combination of two words, she and evolve. We wanted to bring a new variety of bags into the Pakistani markets. तो हमने एक evolving aspect से इस bags को यहाँ पे introduce किया है. So these are imported bags and we also manufacture in Pakistan as well. जैसे यहाँ पे कुछ variants ऐसे जो कि बहुत प्रीमियम है. It won't feel like this is made in Pakistan. अच्छा, मुझे बताएं क्या मटेरियल है इन बैग्स का? अच्छा, this is not original leather. This is PU leather. Pack leather. They do look like an original leather, but this is PU synthetic leather है. But since it's very in hand और इसकी production comparatively cheaper होती है as compared to original leather, so that is the reason we wanted to introduce an affordable price into the Pakistani market. बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बिकॉज आई वाज जस्ट चेकिंग आउट फ्यू ऑफ द बैग्स। इतने अमेजिंग लगे कि मैं मान ही नहीं सकती जब मैंने कहा कि यहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं। यार, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स यहाँ मैन्युफैक्चर होने लगे, हमें क्या जरूरत है बाहर कहीं जाके बैग्स लेने की? नहीं, Exactly. चलो भाई, इतनी तारीफें की, एक बैग तो लेके जाऊंगी। चलो, थैंक यू सो मच, बट अमेजिंग, वेरी नाइस बैग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। Thank you so much. राइट जी, खुशियों के बाजार का माहौल इस वक्त यहाँ पे फुल फ्लेज बन चुका है, बिकॉज लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, लोग म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं, बट शॉपिंग रुक नहीं रही है। एक कपल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना है। सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वेल मैनेज इवेंट है। ओपेरा में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और इधर बहुत ज़्यादा शॉपिंग की भी फैसिलिटीज़, मुख्तलिफ तरह के स्टॉल्स अवेलेबल हैं, फूड स्टॉल्स अवेलेबल हैं और इन्होंने म्यूज़िक की भी बहुत, एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छी। अच्छा कल्चरल एनवायरनमेंट इधर बनाया हुआ है विच इज़ वेरी गुड। और ये क्रीक वॉक की खास बात है, यू हैव ऑल फूड स्टॉल देयर असाइड ऑफ
this event, and then you have all everything here. ये women empowerment के लिए they are doing, and this is a need of time because women and men are equal to the opportunities, and that's the best thing. We are compliant to this task, and we are giving them full authority and responsibility. They should contribute to this region, To the society this, as well. society as well, and Thank this you, culture as well. thank you, thank you Thank you so much. Alright जी, आज हमने कराची वुमेन क्लब का सजाया खुशियों का बाजार आपको दिखाया, जहाँ पे हर इंसान खुश है। जो आ रहा है वो भी खुश है, जो जा रहा है वो भी खुश है, जो बिजनेस कर रहा है वो भी खुश है, सब लोग खुश है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर तरह की वैरायटी थी, बहुत अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा फूड, बहुत अच्छी शॉपिंग वैरायटी, बट टॉप ऑफ ऑल जो इनका मेन मकसद है एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोजर देना, वो आपको फुलफिल होता अंदर नजर आ रहा है। लोग अपना छोटा छोटा बिजनेस, कॉटेज बिजनेस, होम बेस्ड बिजनेस जो है यहाँ लेकर आए हैं, और जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उनको पब्लिक डीलिंग समझ में आ रही है। बहुत अच्छी बात है, जो कि मेन मकसद होता है इस तरह के इवेंट्स का। और एक ज़बरदस्ती वीकेंड एक्टिविटी भी, और क्रीक वॉक का तो आपको अंदाज़ा है ही। तो सब चीज़ें जो है वो मिल मिला के एक बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ये 2 डे एक्टिविटी है जिसमें से एक दिन हम आपके लिए लेकर आए हैं। एंड आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, अपने एरिया में, अपनी सिटीज़ में इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, एटलीस्ट जाया ज़रूर करें। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड, टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।